उठते ही चालू, उठते ही चालू। फूल कुमार, ओ फूल कुमार, देखना इसको। गया, घूमी नहीं जाना, चलो चलो, घूमी घूमी, चलो घूमी घूमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा एंड बेटा दोनों उठ चुके हैं और अब चलते हैं घूमी घूमी। पता नहीं आज पलटन कहाँ है। हम लोग वॉक भी कराए और कोई भी नहीं मिला हमें। मिर्ची गई थी घर से साथ में और साथ में आ गई, एक भी बच्चा नहीं आया। पता नहीं क्यों, मुझे लगा लंबे ही निकल गया। चिंटू तो गाड़ी के नीचे बैठा सामने I-10 के। अब आए हैं अपने नवाब साहब घूमी घूमी करने, तो गोलू आया साथ में और जलपरी फिर। अच्छा छी बदतमीज़, घर के बाहर साफ़ पानी भर के रखा रहता है, वो नहीं पिया जाता इससे। और भोलू वो आ रहा पीछे से। अब ये लोग आए हैं। और जब से वो बच्चे की फ़ोटोज़ लगी है ना पूरे सेक्टर में, जैक की जो हस्की गुम हो गया है, तब से पता नहीं कितने लोग मेरे से पूछ लेते हैं रुक रुक के, जब भी मैं नवाब को घुमा रही होती हूँ या शहजादे को। तो अभी एक भैया रुके, मिले, उन्होंने पूछा कह रहे मिल गया ये? मैंने कहा कौन? कह रहे गुम हो गया था ना। मैंने कहा भैया सुबह सुबह हार्ट अटैक मत दो। मैंने कहा भैया आप नाम पढ़ो उसका क्या है, वो इसके जैसा दिखता है, हस्की है। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है। बच्चे बच्चे रोक के आंटी आंटी, दीदी दीदी, बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं कि नवाब गुम हो गया है, नवाब मिल गया। मैंने कहा यार जब इतना पढ़ पा रहे हो उस पर कि कोई गुम हो गया है, नवाब के जैसा दिखता है, तो ये भी पढ़ लो कि इसका नाम क्या है, और ये भी पढ़ लो कि उसको एड्रेस क्या है। और एक चीज़ और, आप लोगों का मुझे नहीं पता, शायद आपका भी एक्सपीरियंस सेम हो, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे ही शहज़ादा आया था तो शहज़ादे को मैं घुमाती थी, तो मोस्टली लोगों का क्या था कि अच्छा अब ये वाला ले लिया। मैंने कहा हाँ जी। कह वो पहले वाला उसे कहाँ छोड़ दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ पे कुत्ते छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर है, वो भी है घर पे है, वो बड़ा है, ये छोटा अभी हमने अडॉप्ट किया है। फिर अच्छा मोस्टली यहाँ पे लोगों का यही होता है कि जब जिसको मन किया ले आए, मन भर गया तो उसको या तो छोड़ दिया है, किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा दिया। तो मेरी तो सबसे लिटरली मेरी सबसे बहस लगा लो लड़ाई यही होती है। मैंने कहा मतलब अभी तक बोलते हैं कि जब कई बार शहजादे के साथ में देखते हैं कि शहजादा अच्छा ये है, वो पहले वाला कहाँ गया, क्या नाम था उसका, नवाब। मैंने कहा वो है, वो कहीं था नहीं, वो है, वो यहीं पे है, वो पहला बच्चा है, वो कहीं नहीं जाने वाला। और मैंने कहा हमारे यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं लाते हैं कि एक को छोड़ दो दूसरे को लाओ, दूसरे को छोड़ दो तीसरे को। दवाई भी सारी खा ली है, चाय वगैरह भी पी ली है, और अब मैं लगती हूँ थोड़ी देर अपने पौधों में। जो मेरा अमरूद का पौधा है उसमें मुझे डालना है वर्मी कंपोस्ट, और जो गमले हैं उनको देना है पानी, क्योंकि बारिश हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अब पौधों को पानी चाहिए, थोड़े मुरझा से रहे। बारिश पता नहीं कब आएगी। अगर मैं वेदर फोरकास्ट देख रही हूँ तो एक हफ्ते तक बारिश दिखा नहीं रहे, बाकी भगवान का कुछ पता नहीं है। कृष्ण कमल की रेड वाली वाइन है ना, जो रेड कलर के फूल आ रहे हैं, तो उस पर कीड़े आधे तो चले गए, आधे भी रहते हैं। तो आज मैंने ये ट्राई करना है। ये फंगीसाइड है, नीम ऑयल में आधा चम्मच इसको भी मिला दिया, अब इसका स्प्रे करती हूँ। ये देखो ऐसा कीड़ा है और इसने सारे पत्ते खा लिए। कल मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था तो कुछ फ़र्क पड़ा था, लेकिन ये देखो ये सारे पत्ते खा लिए। आज मैंने इसे फंगीसाइड में मिलाया। मैंने ना इसके साथ साथ, क्योंकि ये कृष्ण कमल रेड है और ये कृष्ण कमल पर्पल है, तो इसके साथ साथ मैंने इस पर भी स्प्रे कर दिया, क्योंकि सेम कीड़ा इस पर भी लग सकता है और बिल्कुल बराबर में रखा हुआ है, तो बहुत चांसेस होते हैं। और वैसे भी सेम बेल है कृष्ण कमल की, तो हो सकता है, मैंने इसीलिए इस पर भी कर दिया। तो मैं आई हूँ नवाब की दुनिया दूध वगैरह ब्रेकफास्ट पकड़ाने, और अभी मैं मिल के जाऊँगी मिली और हिम्मत से और मिली के बच्चों से। और कल मैंने व्लॉग में शर्मीली के बच्चे को, ब्राउन को, मिली का बच्चा बोल दिया। मैंने अभी एडिट किया तो तब नोटिस किया। ये देखो ये जा रहा है मिली का बच्चा इधर, और ये जा रहा है खाना मिली का, हिम्मत का, देखो सब कितने राजी। मैं आ गई घर और व्लॉग में मतलब डाउनलोड एडिट कर चुकी थी, और अब करूँगी अपलोड वाईफाई में। बच्चों से मिल के आई, सबसे, बोर्डिंग वालों से भी और अपने मिली और हिम्मत और उसके बच्चों से भी मिलने आई है। आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा इसको। पूछ रही ठीक हो? जब तक नवाब और शहजादा बाहर आए नहीं थे तो उसका मन नहीं लग रहा था। कह रही वो लोग तो मिल नहीं रहे, ये सब तो मिल नहीं रहे। रागिनी दीदी है, रागिनी दीदी पहचान लिया तूने?
मेरा तरफ तो देख भी ना रही है। हाँ देख ले, देख ही नहीं रहे तेरी तरफ तो। अब तो मेरे पास तो आई ना। जाओ दीदी के पास में जाओ। क्या मम्मी के पास तो मैं तब से ही था, आप ही बड़े महीनों बाद आई हो। तबीयत ठीक रहती है ना तेरी? उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही? हो गया था ना आंटी वाला। क्या? नहीं नहीं बेटा, ये नहीं खोया था, हाँ। इसके जैसे ही दिखता है। एक हमारे दोस्त है, उनका बच्चा है। सब मेरे से यही पूछते रहते हैं सारा दिन, मिल गया ये खो गया था, ये कहाँ से मिला, ये कैसे मिला। मैं सुबह ही बता रही थी ना ये बात, मैं सारा दिन यही जवाब देते रहती हूँ। हाँ क्या हो ये देखो कौन आया, तनु दीदी आई राखी बांधने, नाबू की तनु दीदी। तुम ही प्यार करवाओगी बस। इसके ऊपर से तो हट जा। बहुत ज्यादा धूप है ना। हाँ तेज धूप है, सूखेगा नहीं। परसों धोऊंगी मैं, उसका कुछ रीजन है, क्योंकि कल हम 1-2-3 घंटे के लिए गायब रहेंगे घर से, तो ये पक्का पोटी करके सान देगी। और आज धोगे तो भी फिर उतनी मेहनत लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा परसों धोऊंगी जब पूरा सार लेगी। तनु दीदी आ गई, मेरी बेटी की तनु दीदी आ गई। तनु दीदी क्या कह रहे हो ना, क्या बोल रहे हो? क्या है उसे नहीं प्यार करूँ? क्या बोला आपने अभी? रोहन तो कम से कम 3 से 4 बार कट चुके हैं इसको लाड करने के चक्कर में। रोहन को रहता था कि इसको प्यार करूं नवाब की तरह। रोहन को काट दिया 3-4 बार। क्या हो गया तुम्हें? क्या है गुड्डा क्या चाहिए है? तकिए पे पैर रखे, क्रूरिटी है ये, नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे। इंडियन है इसलिए मार रहे हो आप उसको, ब्रीड को प्यार कर रहे हो। ये काट लेगी इतने में। हाँ और तुम्हें पड़ेगी आदत इससे कटवाने की। मैडम रानी सा, राखी बनने का सिस्टम शुरू हो गया। इसको आके बंधेगी, लेकिन पहले भैया के बंधेगी, ठीक है? फिर उसके बाद आपके बंधेगी। ना वो थोड़ा पीछे नहीं तो गिर जाएगा। देख हाँ पहले सही बैठा था अपने हिसाब से। तू ही निकाल लिया, अब तू ही निकल गई। शहजा भाई साहब की भी बंद गई राखी। इधर हमारी लोमड़ी बैठी है। लोमड़ी तो माथे की जो करवाई है ना कसम से इतना फनी लग रहा है ना आज ये देखो, ये इधर राखी, इधर शहजा की, इधर अब है हमारी विश्कू दीदी का नंबर। नून गेट तो कोई है देखना। हाँ जाके देखता हूँ। राखी बांध रहे थे। कुरियर ये क्या कैसा कुरियर है? अरे डीटीडीसी से आया ना। अच्छा दो पेन दो। राखी का प्रोग्राम चल ही रहा है कि एक राखी हो राखी। शहजा यार ये सही था है? उसकी कमजोरी पकड़ ली तूने। वो 2 है ना मेरे घर पे हरामी, उनको ऐसे ही करना पड़ता है। तो गाइस ये रहे हमारे 2 झूरे। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। राखियाँ देखो पैरों में कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये देखो मतलब सो मच लव, आप सब ने भेजी हुई हैं ये। ओले वाह, क्या फाइनल फिनिश? चलो ओके। ये देखो हमारे भाई साहब राखियाँ बंधवा के थक चुके हैं। छोटू भाई साहब यहाँ पे सो रहे हैं, दोनों हाथ भरे हुए हैं दोनों के। ये देखो। हाँ बाबू पानी तो है। मैं तो अभी नहाई वगैरह भी नहीं थी। तनु का कॉल आया कि दीदी मेरे को राखी बांधने आना है, क्योंकि कल उसको जाना होगा अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे। आंटी भी जाती हैं, तो राखी का प्रोग्राम हो गया और इतना अच्छा हुआ। बच्चों ने इतने प्यार से इतने तरीके से राखी बंधवाई। नवाब तो बंधवाता ही था राखी अच्छे से, लेकिन शहजादे से उम्मीद नहीं थी मुझे। और शहजादे ने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से बनवाई थी, और इस साल तो और भी अच्छे तरीके से बनवाई। बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि क्या हो रहा है। मैं चेक करने आई हूँ ये पौधा कि मैंने जो स्प्रे किया था, तो स्प्रे से कुछ आराम है या नहीं। स्प्रे इज़ लाइक दवाई ना इनकी पौधों की, कि जैसे कुछ बीमारी हो गई है तो स्प्रे कर दो भाई, आराम तो है। अब नहीं है एक भी, ये भी जो है वो मर गया। नाइस, अच्छा है यार, ये वाला स्प्रे सही था, सही है। जैसे मैं सोचती हूँ अब ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, वैसे दूसरा कोई नया काम आ जाता है। मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया। हमारा स्टाफ का लड़का है, वो जा रहा है अपने घर राखी पे, तो उसको कैश पकड़ाने के लिए, क्योंकि वो उसके यूपीआई में या तो प्रॉब्लम है या शायद वो यूपीआई यूज़ नहीं करता है।
तो नवाब की दुनिया जाती हूँ, उसको पैसे दे के आती हूँ, फिर आके फिर अच्छे से नहाती हूँ। आज हमारे नवाब की दुनिया में ना पूजा भी है, तो पूजा का सामग्री पंडित जी कह रही हूँ भैया बांध रहे हैं और मैं बैठी हूँ यहाँ। मैं आ गई शर्मिली के पास और इधर अपने बिगलू के पास। हाँ 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 हाँ, इसको दवाई देनी थी। भाई साहब बच्चा देख रहे हो, बीच में से घुस गया है। तो भाई अब चलते हैं पंडित जी को लेने। सारा काम डन हो गया। उधर मैं बच्चों के वहाँ पे चली गई थी। वो जो बच्चा है ना जिसको टिक फीवर हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। उसको टिक फीवर हुआ है, एनीमिक है, ब्लड कम है और TLC बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इन्फेक्शन है। तो उसको दवाई देनी थी, वो भी रोहन और मैं आई थी अभी। जय श्री राम, जय श्री राम, नवाब की दुनिया। जय श्री राम। क्या हो गया? मैं आई थी नवाब की दुनिया सामान पकड़ाने पूजा का। अब मैं जा रही हूँ घर, 2 मिनट में आते हैं वापस। रोहन को लेके आती हूँ। पंडित जी अपना सामान वगैरह सेटिंग कर रहे हैं, सारे सेटअप कर रहे हैं। मिली के बच्चे देखो देखो, जो फट्टू मिली के बच्चे थे ना, मिली के बच्चों का हाल देखो। वो इतना बड़ा डॉग है, उसे भगा दिया। यही होता है सर्वाइवल। देखो, इन्हें पता था कि हमें कोई घर नहीं देगा, तो हमें तो सीखना ही है। उधर कर रहे हैं पंडित जी पूजा की तैयारी और इधर हम बातचीत कर रहे हैं मिली के बच्चों से और मिली से। ये वाला जो बच्चा है ये अंदर जाता है, ये बाहर ज़्यादा जाता ही नहीं, बहुत कम। और ये जो बच्चे 3, एक ये और एक ये लोग मज़े करते हैं बाहर। ये देखो देखो घास में कैसे लुट्टी पुट्टी मार रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या क्या बात है। देखो सुसु करने का स्टाइल तो देखो सही में। हाँ, ये भी क्यूटनेस ही है। ये हैं भाई साहब, ब्रूनो भाई साहब हैं। सैन बर्नार्ड है ये, 5 महीने का। इसकी शक्ल देख के कहीं से बता सकता हूँ? इसका साइज देख के कि 5 महीने का बच्चा है ये, पप्पी है ये, पप्पी। ये देखो बहुत प्यारा है ये। और डिमांड कर रहा है। मैंने इसको ना गलती से खुजली कर दी थी, अब तब से बार बार आके देखो देखो देखो, तो शहजादे के जैसा है बिल्कुल, बहुत चिपकू है। देखो 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 देखो। अरे 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 क्या है? अरे भाई बुन्नी क्या हो गया? ए बुन्नी, बुन्नी ये फोन बज रहा है। बुन्नी फोन उठाते, रुक जा, भैया का फोन बज रहा है। अरे भाई गलती होगी तेरे को, है प्यार कर दिया तू तो, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे। पूजा डन हो गई। मैं पंडित जी को ड्रॉप करके आई मंदिर और अब हम जा रहे हैं घर। ये लो चाबी। और अब हम यहाँ से जाएंगे, पिल्लू को पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। वो पेड़ों के पीछे ना गाड़ी धुलती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, वर्कशॉप जो भी है। मैंने रोहन को वहाँ पे ड्रॉप किया और ये जो एरिया है ना, ये है हमारे सेक्टर के जस्ट ऑपोजिट। और ये वाला जो घर है इस वाली साइड में रहती है स्वीटा एंड ट्वीटा। तो वही एक्टिवा की आवाज़ सुन के दोनों माँ बेटी आ गई। हाँ जी, आज तो पनीर पार्टी है, आज तो मजे आएंगे। घर पहुँचे, घर पहुँच के हमने उठाया शहजा भाई साहब को और अब शहजा को घुमा के देन फिर नाबू को, उसके बाद में निकलते हैं हॉस्पिटल। रोहन अभी आए नहीं है। रोहन अपनी वो गाड़ी वॉश करने दी हुई थी, तो वो मतलब रोहन की हो ही रही थी, उसमें शायद लगते होंगे 5-10 मिनट। और वैसे ही वेट करना पड़ता क्योंकि मैं नवाब और शहजादे को घुमा रही हूँ। तो हमारे शहजा भाई साहब आए हैं वॉकी वॉकी। चलो सफेदी, नवाब साहब आ गए घूमने। इतनी सारी राखियाँ बांध कर पैरों पर, सब लोग नाम के हाथ ही देख रहे हैं कि ये लग तो राखी रही हैं लेकिन डोग में बांधी हुई हैं। चलो तो अभी नाबू का वॉक करा के घर पे ड्रॉप किया। अब लगाते हैं घर को ताला और चलते हैं हॉस्पिटल। और आज तो पूरा दिन ऐसे ही हो गया हमारा, आना जाना आना जाना, कुछ ना कुछ काम लगा ही हुआ है। ओ बेटे ब्लैक ब्यूटी, आज रोहन की गाड़ी धुल गई है, कल ही बारिश हो जाएगी।
और मेरे को याद दिला देना जब वो लेके आएगी ना गाड़ी। हाँ कौन? राहुल। अच्छा तो इसमें से बनी की लीड निकालनी है। ठीक है। बनी अगर बाद में जाने लगा तो। हाँ अब मैं जा रही हूँ बिगलू को लेने, और बिगलू का रास्ता कुछ ऐसा है कि ये व्लॉग भी बन जाएगा और फ्लैश का काम भी हो जाएगा, तो ये 2 in 1 काम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये लाइट ही नहीं ठीक होके दे रही है। मैंने भैया को भी बोल दिया, जो अध्यक्ष भैया उनको, कि भैया जब लाइट, क्योंकि ना रात को मेरे ही काम पड़ता है यहाँ पे, और तो कोई आता नहीं है। मैं फीडिंग करती हूँ तो मुझे ही डर लगता है रात के टाइम। बिगलू 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 कौन सा आ रहा है? अरे हीर नहीं चाहिए, हीर नहीं चाहिए, नहीं हीर नहीं है। कोई मतलब हद भी होती है किसी चीज की। बिगलू, ये कालू, ये स्प्रिंग, ये विंटर। अरे बिगलू का है, हीर रुक जा। बिगलू भाई साहब को उठा लिया हमने। हाँ जी आवाज थोड़ा एक्टिव लग रहा है। नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है ना ये ड्रेटन मैटर की बात कर रहे हैं, और जो ये दिवाकर सब तो हम लोग पहुंच गए नवाब की दुनिया। अब मस्की जा रही है, हम जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे बिगलू? हम जाएंगे मम्मी पास। दरवाजा खोल दे। टाइम हो गया 10 बज चुके हैं और हम लोग हॉस्पिटल से आ गए। बिगलू की जो हेल्थ अपडेट है मैं दे दूँ, वो है उसको अंदर ब्लड कम है, 5 है, TLC हाई है और टिक फीवर है। और कल से उसकी हालत काफ़ी बेटर, टिक्स उसके सारे निकल गए हैं। लेकिन आज भी हम इसको मम्मी के पास छोड़ेंगे क्योंकि उसकी तो हेल्थ ठीक है, और दूसरा हम लोग कल राखी पे घर नहीं होंगे, तो ऑलरेडी टुन्नी घर पे है, तो मैं नहीं चाहती कि पीछे से टुन्नी कुछ कांड कर दे, क्योंकि छोटा सा बच्चा है और इतना वीक और इतना बेचारा डरा हुआ है, बीमार है। तो इसलिए इसको मम्मी के पास ही छोड़ेंगे, एटलीस्ट वहाँ पे सेफ रहेगा, क्योंकि पीछे से हम लोग होंगे नहीं देखने वाले। तो टुन्नी की और इसकी अगर जूत बज गए तो फिर क्या करेंगे हम, ये सब सोचते। तो हम पहुँचे घर। कहाँ देख लिया मैंने, मेरी गुड्डी को तो देख। ओले मेरा गुड्डा कितना सुंदर, कितना प्यारा। हाँ मम्मा आ रही है आपके पास, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मम्मा आपके पास आ रही है, मम्मा आपके पास। शायद रुक जा, शायद कोई नहीं है, किसी से नहीं मिली यार, किसी से नहीं मिली। बिगलू थी बस, बिगलू को लेके गई थी। मेरी छोनी कुकड़ी। छोटू भाई साहब खा रहे हैं खाना, इसकी खा चुकी है, नवाब से पहले खा चुका। पहले नवाब खाता है, देन विस्की खाती है, फिर छोटू खाता है। अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो नवाब और विस्की पहले खाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, और छोटू बाद में खाता है क्योंकि वो छोटा है। तो कभी नवाब पहले खा लेता है, कभी विस्की पहले खा लेती है। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। मैंने आपको बताया था 10 बजे हम लोग नवाब की दुनिया थे, हॉस्पिटल से वापस आए थे। उसके बाद में फिर घर आए, खाना बनाया, खाया, बच्चों को खिलाया, और उसके बाद में अब मैं निकली हूँ फीडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं। और हाँ आज ना पनीर पार्टी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं सोच रही हूँ क्या होगा मेरा। तो चलो वीडियो में कुछ ज़्यादा खास बना नहीं पाऊँगी, व्लॉग वाली स्टोरीज़ बना लूँगी मैं, क्योंकि जिन्होंने पनीर पार्टी दी है उन्हें भी दिखना चाहिए ना कि बच्चे पनीर खा रहे हैं। तो इधर मिर्ची खा रही है, नीचे जो चूरा रह जाता है ना। और इन लोगों ने जो हालत कर रखी है ना पनीर की, मेरे हाथ की, मेरे लिए वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हाथ तो पनीर में सन जाता है पूरा। हाँ, और ये सबसे हरामखोर बच्चा ही है पनीर पार्टी के टाइम पे, सबके हिस्से का खा जाता है। तो वो जो सामने से बाइक आ रही है, होपफुली वो ब्लिंकिट की है, उसमें ना राखी आई है, और राखी के काफ़ी दिन बाद तक भी हमारी राखियाँ चलती रहती हैं, जिनके मतलब ऑर्डर डिले कर देते हैं ये लोग, टाइम पे डिलीवर नहीं करते। भैया ब्लिंकिट दे दो, मेरे ये मैं फीडिंग करने निकली हुई हूँ ना। हिमशी या नवाब कानू, राखी B188। हाँ जी धन्यवाद। चेक कर लीजिए, चेक करूँ? तो गाइस मैं घर पहुँच गई, और घर पहुँच के मैं ढूंढ रही थी कि मेरी आई ड्रॉप का है, मुझे आंखों में डालनी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा हिमशी मेरे को भी डाला। फिर जब डल गई तो कह रही तो मैंने उड़ता हुआ तीर ले लिया। तो क्यों लिया? आपको क्या लगा
हिंशु को जो चाहिए वो आपको भी चाहिए। बहुत जोर से लगती है यार। तो गाइस रोहन ने तो ले लिया उड़ता हुआ तीर, मैं अब सोऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं डाल दूंगी अपनी आई ड्रॉप। मेरे को डेली रूटीन सी टाइप की ही है, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे मेरे को ऐसे फोबिया टाइप है, मैं जब से नोएडा में हूँ, कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, धूल मिट्टी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का काम चलता रहता है, इतनी बिल्डिंग्स बनती हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आँखों में ना बहुत गंद जाता है, तो इसलिए आई ड्रॉप का मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि डल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़े क्लीन हो जाएंगी। और मेरी आँखें तो वैसे ही अजीब सी हैं। तो आज से दिन यहीं ख़त्म करते हैं। रोहन की आँखें खुल गई हैं, रोहन को थोड़ा चैन आया, सुकून आया, अब कल नहीं बोलेंगे कि हिमशु मेरे को भी डाल दो। तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।